Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आज आप लोग देखो मेरी मूंछों का कमाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। यानी लियो एसेंडेंट और लियो मून साइन वालों के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। बिकॉज 23 सितंबर को केतु ट्रांजिट हो रहा है स्कॉर्पियो साइन में और दूसरी तरफ राहु ट्रांजिट हो रहा है टॉरस साइन में यानी वृषभ राशि में। तो केतु जब स्कॉर्पियो साइन में आएगा यानी वृश्चिक राशि में आएगा और आपके 4th हाउस में आएगा तब क्या होगा। और ये जो ट्रांजिट है ये 18 मंथ का है। बिकॉज 23 सितंबर 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक केतु जो है वो यहीं पर रहने वाला है और केतु का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा और 7th हाउस में पड़ेगा। राहु आपके 10th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन राहु के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आज मैं केतु के बारे में बताऊंगा बिकॉज केतु मुझे बहुत पसंद है, केतु मेरा दोस्त है। तो केतु जब आपके 4th हाउस में आएगा, 4th हाउस का संबंध है आपकी प्रॉस्पेरिटी से, आपके सुख से, आपके कंफर्ट से, आपके घर से, आपकी मदर से और जो भी घर का सामान होता है उन सब चीजों से 4th हाउस का संबंध है। 4th हाउस में अगर केतु आ रहा है तो 4th हाउस की चीजों से आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके हटने लगेगा यानी कम होने लगेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि राहु आपके 10th हाउस से गोचर करेगा और इस पीरियड में आप बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं। पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, पब्लिक ड्यूटी आपकी बढ़ सकती है, काम धंधा आपका बढ़ सकता है। तो उसके चक्कर में आप अपने घर वालों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। और अगर कहीं आप शिफ्ट करना चाहते हो, कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, कहीं दूर जाके घर बनाना चाहते हो, तो उसके भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। केतु मोक्ष हाउस में आ रहा है। 4th हाउस यानी मोक्षा, 8th हाउस यानी मोक्षा और 12th हाउस भी मोक्ष हाउस है। और केतु 4th हाउस में है, 8th हाउस को देख रहा है, 12th हाउस को देख रहा है। तो इस पीरियड में आपका जो इंटरेस्ट है वो आध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप कोई तांत्रिक हैं, अगर आप कोई हीलर हैं, अगर आप मिस्टिकल चीजों में आना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिकॉज केतु का एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस में पड़ रहा है और 8th हाउस में राशि जो पड़ रही है वो है पाइसिस। 8th हाउस का संबंध है एस्ट्रोलॉजी से, 8th हाउस का संबंध है तंत्रा से, 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है मिस्टिकल साइंस को। दूसरा, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस में, आध्यात्म के घर में। और अगर आप कोई आध्यात्मिक पुरुष हैं तो इस पीरियड में आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप किसी भी चीज को पहले फैंटासाइज करेंगे, आप किसी भी चीज को पहले सोचेंगे और बाद में उस चीज का जो निष्कर्ष निकलेगा वो वैसा ही निकलेगा जैसे आपने सोचा है। लेकिन मेटलिस्टिक चीजों के लिए केतु यहां पर ठीक नहीं है। मेटलिस्टिक चीजों से इंसान का जो इंटरेस्ट है वो हटता है और पब्लिक ड्यूटी की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सकता है। अब केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसके लिए आपको मंगल की प्लेसमेंट को देखना होगा। मंगल अगर आपके बर्थ चार्ट में केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, 11th हाउस में है, तो केतु का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आपका इंटरेस्ट यहां पर हो या ना हो, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है और मंगल की दशा चल रही है तो इस पीरियड में आपको गेन भी हो सकता है। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है, मंगल अगर आपका 8th हाउस में है, मंगल अगर आपका 12th हाउस में है, मंगल की दशा चल रही है, केतु का यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो 4th हाउस से संबंधित चीजों का लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि केतु का ट्रांजिट आपके लिए कैसे रहने वाला है। बिकॉज 4th हाउस में अगर मंगल जो 4th हाउस का लॉर्ड है, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो केतु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा। और केतु का एस्पेक्ट अगर आपके 8th हाउस में पड़ेगा और 8th हाउस का लॉर्ड जुपिटर, अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो 8th हाउस की चीजों से गेन होगा। और अगर यहां पर मून की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, मून अपने एग्लिटेशन में है, तो 12th हाउस से संबंधित चीजों से भी आपको गेन हो सकता है। तो गाइज, आज मैंने आपको बताया केतु के ट्रांजिट के बारे में कि लियो राशि वालों के लिए और लियो एसेंडेंट वालों के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के ट्रांजिट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।